भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G20 का अध्यक्षता मिलना उल्लेखनीय उपलब्धि है। भारत को यह दायित्व पहली बार मिल रहा है। इससे न केवल यह सिद्ध होता है कि विश्व मंच पर भारत का कद बढ़ रहा है, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में उसकी क्षमता भी बढ़ रही है। निस्संदेह इसकी एक व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि विश्व समुदाय का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। भारत पर भरोसा बढ़ने का कारण भारत में आर्थिक सामर्थ्य में वृद्धि के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों को प्रभावित करने वाली नीतियां हैं। हेलो दोस्तों, मैं संजय, अभी आप देख रहे हैं चैनल बुद्धि ज्ञान। तो दोस्तों, आइए G20 के बारे में कुछ बातें और आपको बताता चलूं। सबसे पहली बात कि G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। G20 में यूरोपियन यूनियन के साथ 19 और देश, विश्व के जो बड़ी हस्तियां हैं वो 19 और देश इस समूह में शामिल हैं। इस G20 के शिखर सम्मेलन में इनके नेता किसी न किसी देश में एकत्र होते हैं और विश्व के अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। अब आइए दोस्तों, अब चलते हैं भारत के बारे में बात करते हैं कि भारत के प्रभावशाली नीतियों के बारे में बात करते हैं। भारत के प्रभावशाली नीतियों का एक झलक आपने चीन से भारत के टकराव के दौरान आपने देखी होगी और रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी आपको दिखाई दिया होगा। विश्व समुदाय इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती है कि जब दुनिया कोविड के महामारी से जूझ रही थी, उस वक्त में भारत ने पूरे विश्व समुदाय के लिए या जहां तक हो सके विभिन्न देशों के हर संभव मदद करने की अपनी कोशिश की। ऐसी सहायता दुनिया के वो शीर्ष और सामर्थ्यवान देश भी उस वक्त में नहीं कर पाए। वास्तव में इसी कारण से बीते कुछ समय से विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मामले में भारत की रुख और रवैये की ओर देखते हैं। दोस्तों, भारत को G20 का अध्यक्षता करने का मौका उस वक्त मिला जब देश में ही दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। पहला, आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक और दूसरा, इंटरपोल महासम्मेलन का आयोजन। साथ ही अब इसी तरह का अब तीसरा आयोजन, बड़ा आयोजन, नो मनी फॉर टेरर यानी NMFT का एक आयोजन होने जा रहा है। ये सब आयोजन यदि कुछ रेखांकित कर रहा है तो यही कि भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को अब विश्व समुदाय भी स्वीकारने लगा है। क्योंकि G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत को इस समूह देश का एजेंडा तय करने का अधिकार होगा। इसलिए विश्व के वे बड़े देश एक तरह से भारतीय नेतृत्व के द्वारा दिखाई गई राहों पर चलेंगे। वे इसलिए भी चलेंगे क्योंकि आर्थिक और कूटनीतिक मामलों में वे भारत की अनदेखी करने की स्थिति में नहीं हैं। वैसे तो भारत की अध्यक्षता में G20 देशों का सम्मेलन अगले वर्ष यानी 2023 के सितंबर माह में होनी है, लेकिन इस आयोजन के सिलसिले में भारत में अगले माह से ही बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, जो करीब साल भर चलेगा। चूंकि यह बैठक देश के विभिन्न हिस्सों में यानी विभिन्न राज्यों में होनी है, इसलिए विश्व समुदाय को भारत को और करीब से जानने का अवसर मिलेगा। अगर यहां तक आप वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज एक लाइक इस वीडियो को अवश्य कर दें। साथ ही जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद। साथ ही जो नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल बुद्धि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम भी ग्रो कर सकें। तो आइए, भारत G20 की अध्यक्षता करते हुए किस रीति नीति पर चलेगा इसकी एक झलक। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री ने इस समूह के आगामी सम्मेलन के लोगो, थीम और वेबसाइट को जारी करते हुए वक्त एक झलक दे दिया था। यह सही है कि इस समय विश्व अनिश्चितता से ग्रस्त है
लेकिन भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर काम करने का संकल्प लेकर दुनिया को उम्मीद बढ़ाने का काम किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य करेंगे। धन्यवाद।